डेमोक्रेटिक राज है ये, कोई ऐसे वो नहीं है कि भाई चलते फिरते कोई भी अपनी पार्टियां बना ले। आप भारत में पार्टी बनाना चाह रहे हैं और आप सपोर्टर लेंगे विदेशों से, जो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से। आज़ादी चाहिए आपको, संघवाद से, वो वाद से, क्या किस तरह के नारे हैं ये? पर आप अपने आप को उस जगह भी रखिए कि आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, आप किस तरह ले जाना चाहते हैं। देश के टुकड़े होने चाहिए, जो जेएनयू में नारे लगते थे वो वहाँ नारे लग रहे हैं। तो ये लोग कुछ भी किसी तरह की हद में जा सकते हैं क्योंकि उनको नेम और फेम चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने इकट्ठा करके फिर देश के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नरपस निरा है और मृतक समान है। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते दिनों कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा घमासान जो प्रदर्शन है वो देखने को मिला। और ऐसे में ये जो पार्टी है, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो जेनजी इस पार्टी में जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि हैरानी वाली बात ये रही कि इस पूरे प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी देखने को मिली। कई ऐसी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के आपत्तिजनक शब्द है वो दिए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम तमाम लोगों से बात करेंगे, आम जनता से बात करेंगे कि आखिरकार जिस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी का इस विरोध प्रदर्शन को आखिरकार किस तरह देखते हैं और क्या प्रधानमंत्री मोदी को गाली देना या फिर आपत्ति जो नारेबाजी करना कितना सही मानते हैं। आम लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में सुना ही होगा, बीते दिन यहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन प्रदर्शन के बीच में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के नारेबाजी भी देखने को मिली उनके खिलाफ। कितना सही मानते हैं? क्या ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन किया है इसको किस तरह देखते हैं और प्रधानमंत्री को इस तरह से आपत्तिजनक शब्द कहना कितना आप क्या देखते हैं? देखिए, जब ये नई पार्टियां देश में एंटर करती हैं और उनको एक बहाना मिला हुआ है कि यूथ को आप अपनी बातों में वर्गला के देश के प्रति, क्योंकि मैं तो देश के प्रति बोलूँगा। आप देखिए, इतनी बड़ी एक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो पूरे विदेश में देशों में अपना डंका बजाते हैं। हमारा पेट्रोल देखिए कितनी लेट थोड़ा सा भी बढ़ा, अगर वो बढ़ा भी है थोड़ा सा, तो कितनी चीज़ों को देख के बड़ा होगा। और बाकी कंट्रीज़ का देखिए, आप हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। आप प्रोटेस्ट करें, आप बिल्कुल करना चाहिए प्रोटेस्ट आपको, क्योंकि आपका राइट है और प्रोटेस्ट करना एक अच्छी बात है। प्रोटेस्ट में अगर आप किसी यूथ को यूज़ करके देश के प्रति उनको खिलाफ़ करते हैं या प्रधानमंत्री जो कि इतना बड़ा पद है, आप उनके खिलाफ़ कुछ गलत बोलते हैं, तो मुझे लगता है इन चीज़ों को आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि पार्टियाँ तो आती जाती रहेंगी। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन राइट के हिसाब से देखें तो प्रोटेस्ट करना ठीक है, अपनी बातों को, अपने विरोध को एक शांतिपूर्ण तरीके से रखा जाए ताकि प्रशासन तक बात पहुंचे, सरकार तक बात पहुंचे। लेकिन इस तरह से विरोध प्रदर्शन करते हैं और जो नारेबाजी है खासतौर पर उसमें देखने को मिले, वहाँ पे तमाम जो ऐसे लेफ्ट विंग्स के भी जो लोग हैं जो जेएनयू से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग भी मिले। क्या लगता है कि एक इस प्रोटेस्ट के जरिए एक देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, जिनका एजेंडा ही देश के यूथ को ख़राब करना हो या देश के संविधान को ना मानना हो, तो ये लोग कुछ भी किसी तरह की हद में जा सकते हैं क्योंकि उनको नेम और फेम चाहिए। ठीक है सर, आप किस तरह देखते हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को और कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? मैं तो ये सोचता हूँ कि ये सब ज़्यादा कोई खास इनसे फ़र्क पड़ता नहीं है। ऐसी पार्टियाँ बहुत सारी आई हैं, पहले भी हम आंदोलन देख चुके हैं इस तरह का, कैसे लोगों को ठगा गया उस तरह से, कैसे एक पार्टी आई फिर वो और अब वो पार्टी ख़त्म होने की कगार पे आ गई है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि भाई इस तरह की बातों में ना आए कोई भी। क्या लगता है सर कि आपको इस तरह से एक भीड़ बड़ी संख्या में जंतर मंतर पहुंचती है, क्या लगता है इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पावर है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन लोगों को उग्र कर रहा है और ऐसे प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है? विदेशी फंडिंग सब विदेशों से हो रहा है। कांग्रेस वाले जैसी पार्टियां, आम आदमी पार्टी, ये सब ये करा रहे हैं लोग। जैसे आम आदमी पार्टी उभर के आई थी ना ये अन्ना आंदोलन से, इसी तरीके से इन्होंने सब इन सबको एक अकेले से कुछ हो नहीं रहा, इन सबको इन काकरोच पार्टी बना के तो इन्होंने इकट्ठा करके फिर देश के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है। क्या लग रहा है इसके पीछे? अगर जैसे आम आदमी पार्टी अब जो विपक्ष में भी नहीं है, कांग्रेस भी विपक्ष तो है लेकिन मजबूत नहीं है, क्या लगता है कि ये सारे लोग जैसे इंडिया एयरलाइंस हुआ था इसी तरह से लोग मिलकर के युवाओं को इस तरह से आगे कर रहे हैं? नहीं कर सकेंगे लोग, जीरो है। जैसे राहुल गांधी जीरो है ना, ये भी जीरो है, इनके एजेंडा ही जीरो है इनको। अच्छा, भविष्य कैसे देखते हैं कांग्रेस पार्टी का? आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा कर सकते हैं या फिर यहाँ का यहाँ मामला खत्म हो जाए? नहीं, इनका कोई भविष्य नहीं है जी। ये तो जो जैसा कि भैया ने बताया पीछे कि आम आदमी पार्टी का कोई वजूद रहा नहीं है, ये सिर्फ इसका एक प्रयास है। भारत का युवा, भारत के जेएनजी बहुत समझदार है, उनको सबको पता है कि मोदी जी भारत के विकास में रात दिन एक करके, जिस व्यक्ति ने 12-13 साल में कोई छुट्टी नहीं ली है अपने लिए, सिर्फ देश के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया,
तो वो जेएनजी में नहीं आएगा और कोई भी इसका वजूद नहीं है। जिस तरह से नेपाल में भी इसी तरह से एक क्रांति देखने को मिली थी युवाओं की, क्या लग रहा है इस क्रांति के आड़ में देश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है? नहीं कर पाएंगे जी, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, ऐसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। ये बता रहे हैं कि जंतर मंतर के बाद अब आने वाले समय में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट की तैयारी है वो की जा रही है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे जी, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि हालांकि इतनी बड़ी भीड़ जंतर मंतर पर पहुंचती है और जंतर मंतर पर पहुंचने के बाद इस तरह से एक उग्र प्रदर्शन किया जाता है। हालांकि इस मामले में कई जो डिटेल हैं वो लोगों को किया गया था, लेकिन कह सकते हैं कि इसके पीछे कोई एक राजनीतिक ऐसा दल है जो उनको सपोर्ट कर रहा है। सब आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह देखते हैं। आप भी युवा लग रहे हैं और युवाओं की ये पार्टी है, किस तरह देखते हैं इसको? सर हमने तो देखो लाइव सुना है कि केजरीवाल जी को सीधा उन्होंने बोला कि भाई भारत में भी नेपाल की तरह तुम क्रांति लाओ, ये सब लाओ। ऐसे ये क्रांतियाँ अगर आने लगी तो सारी दुनिया में ऐसे ही चलेगा कि कहीं पे भी कोई भी उठ के आ जाएगा कि भाई हम अपना नेता बदल दें या अपनी सरकार बदल दें। ये सब ये एक डेमोक्रेटिक राज है, ये कोई ऐसे वो नहीं है कि भाई चलते फिरते कोई भी अपनी पार्टियाँ बना ले। ठीक है बनाओ अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग मुद्दा है तो। अब ये नहीं कि भाई तुम सिर्फ नीट के पेपर लीक हुए हैं, पेपर हज़ारों सालों में हमेशा लीक होते हैं, हर पार्टी की सरकार में लीक हुए हैं, तो मगर उसमें कोई वो चीज़ें नहीं रहती। क्या लग रहा है कि माहौल ख़राब करने की एक तरह से ये एक सोची समझी साजिश है? हाँ जी बिल्कुल, माहौल ही ख़राब करना है कि बस सारा कुछ कि भाई सब देश उल्टी तरफ लेके जाओ। ठीक है। हाँ। युवाओं की एक अहम भूमिका मानी जाती है जब चुनाव होते हैं, लेकिन अभी युवाओं ने अपने अलग पार्टी बना ली है। भविष्य क्या देखते हैं इनका, क्या आने वाले समय में क्या रह सकता है इनका? जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नरपस निरा है और मृतक समान है। इस प्रोटेस्ट में जितने भी आए हुए लोग थे, हमने देखा पहले तो हम समझ रहे थे शायद ये अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब देखा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे लोग उसमें थे और ब्राह्मणों के खिलाफ, देश के खिलाफ। एक मैंने आपने भी अगर देखी होगी एक किसी की क्लिप कि एक वकील साहब हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मीडिया ने उनको पूछा कि अगर आपके पास कोई आए और ये कहे आपके भारत के टुकड़े कर देंगे, आपको मंजूर होगा क्या? हाँ, क्यों नहीं। एक वकील एडवोकेट होके जो इस तरह की क्लिप दे रहा हो, इस तरह की भाव रखता हो, ऐसे लोग इसमें आकर के हमारे देश को ख़राब करने वाली बात, माहौल को ख़राब करने वाली बात, इसमें कोई भी देश प्रेमी नहीं, देश को आगे रख के चलने वाला नहीं, उन्हें देश से मतलब नहीं, समाज से मतलब नहीं, कुछ चंद पार्टियों के लिए वो अपनी इस तरह की आंदोलन रख रहे हैं जो कभी कामयाब भी नहीं होगा, क्योंकि उनसे बहुत अधिक संख्या में देश प्रेमी लोग भी हैं जो आगे उनकी इस को कामयाब नहीं होने देंगे जो जिस पे वो आगे चलना चाहते हैं। इस प्रदर्शन में देखिए ये भी देखा गया कि जेएनयू की जो लेफ्ट विंग है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग से कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखती है, वो गैंग भी इसमें शामिल थी। जी बिल्कुल, उसमें एक नहीं, जो पहले जितनी भी देश विरोधी ताकतें थी वो सारी इकट्ठी होकर इसमें एक तरह। और जहाँ तक आपने देखा पार्टी कॉकरोच पार्टी जिन्होंने बनाई, हम भी सोच रहे थे शायद कोई नई पार्टी उभर के आई, जैसे पहले केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई थी अन्ना आंदोलन के थ्रू, इसमें भी हम समझ रहे थे शायद कोई नई पार्टी आई। बाद में अगर पता चला है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि उसमें व्यूअर्स कौन है, सारे पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, उसमें हिंदुस्तान से कितने, ये उनको जब पूछा जाता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे व्यूअर्स तो इतने नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप भारत में पार्टी बनाना चाह रहे हैं और आप सपोर्टर लेंगे विदेशों से, जो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से, ये नहीं चल पाएगा। ठीक है, आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे देश में संविधान है, संविधान से देश चलता है और प्रदर्शन करने के भी संवैधानिक तरीके हैं। अगर अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाना है, प्रशासन तक पहुँचाना है, इसको संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाए, इस बात को अपनी सरकार तक पहुँचा जाए। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट में आप सोशल मीडिया पे भी आप शायद एक्टिव होंगे, आपने क्या देखा, क्या कुछ अलग था कि इस तरह से संविधान से हट करके इन लोगों ने कुछ किया? वैसे देखो दो चार इसमें प्रमुख बातें हैं। एक तो ये पार्टी बनी, एक तो नाम क्या है, कॉकरोच पार्टी। बनाई किसने, वो कहाँ के रहने वाले लोग हैं। पहले देश में पार्टियां और भी बनी, हमें पता होता था कि ये ममता बनर्जी ने बनाई, ये अखिलेश यादव ने बनाई, ये केजरीवाल ने बनाई। आज किसने बनाई? यहाँ का कोई है ही नहीं, बाहर के हैं। तो बाहर के लोग तो क्या चाहेंगे, जब अगर आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो उसे रोकना चाहेंगे। किसके इशारों पे रोका जा रहा है? देश के टुकड़े होने चाहिए। जो जेएनयू में नारे लगते थे वो वहाँ नारे लग रहे हैं। प्रदर्शन शांति में भी होते हैं और थोड़े विरोध वाले भी होते हैं, पर एक मर्यादा होती है हर चीज़ की। पर आप गाली बक रहे हो देश के प्रधानमंत्री को, सबके प्रधानमंत्री हैं वो। अगर पेपर कोई लीक हुआ है तो आप इस्तीफ़ा मांगो। बिल्कुल होता है आज दिन तक, पर ऐसे थोड़ी ना चलेगा।
जेंजी है, आप जेंजी को भड़का रहे हो। जेंजी भड़कने वाला नहीं है। ये चीज़ें नेपाल, बांग्लादेश वहाँ चल सकती है। हमारा जो संविधान है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है, समझदार हैं सारे, वो ये चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो वहाँ पर जो नारे लगे हैं या जो भी कुछ वहाँ हुआ है, वो सिर्फ वो एक 1500-2000 लोगों का एक वो सोचा समझा जो षड्यंत्र है। क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल ने पार्टी बनाई थी, जो उसका पैटर्न था वो यहाँ नज़र आ रहा है। तो सेम टू सेम ही तो हो रही हैं सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हमारे देश में तो चलने वाली नहीं है। बिल्कुल, जो आप कह सकते हैं कि जैसे जो यूपीए आज वो जो देश में आज जो सरकार है उसके सामने तो कहीं स्टैंड कर नहीं पा रहा, तो अब वो और एजेंडे ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से हो सकता है। वो नए नए तरीके अपना रहे हैं। अरे आप काम के आधार पर आओ ना, उसकी बात करो ना। आज़ादी चाहिए आपको, संघवाद से, वो बात से, वो क्या किस तरह के नारे हैं ये? आप बात करो मुद्दे की। वहाँ पे जो लोग आए होते प्रोटेस्ट करने, कोई कह रहा है मैं बीए कर रहा हूँ, कोई क्या कर रहा हूँ, उसको बीए की फुल फॉर्म तक नहीं पता। वो पढ़ने वाले बच्चे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आरएसएस को 100 साल पूरे हो गए हैं, तमाम अच्छे काम करे हैं, तमाम बड़ी जब जो आपदा आती है उसमें बढ़ चढ़ के काम किया है। यहाँ पे आरएसएस को लेकर के मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, इसको किस तरह देखते से पूरे? देखिए, जब एक प्रोटेस्ट चलता है, आप अपने संगठन की मजबूती जो दूसरों को नज़र आती है, जो प्रोटेस्ट करने वाले होते हैं, वो हर उस चीज़ को जो आपसे जुड़ी हुई होती है उसको हमेशा अटैक करता है। तो जब आपको लगता है कि भी आज बीजेपी रन कर रही है तो उनका संगठन जो है वो आरएसएस से भी जुड़ा हुआ है, तो वो इंटेंशनली इन चीज़ों को उठाती है। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बताया कि पीछे कोई ऐसी शक्तियाँ हो सकती है जिस प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं उनकी भूमिका रही है, लोगों को बरकरार रहे हैं, जो युवाओं को बरकरार रहे हैं, उनको एक कह सकते हैं गुमराह करके उनको भीड़ को बुलाया जा रहा है। कोई युवा गलत ना भटके, उनके लिए कोई खास मैसेज देना चाहिए? बिल्कुल, मैं युवाओं से यही अपील करूंगा कि उनका भविष्य उनके हाथ में है। दूसरी बात, ये प्रोटेस्ट का एक तरीका है, प्रोटेस्ट करना उनका राइट है। संविधान में इस चीज़ का बिल्कुल उनके प्रति सम्मान है कि आप प्रोटेस्ट करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप अपने आप को उस जगह भी रखिए कि आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, आप किस तरह ले जाना चाहते हैं। क्योंकि आप किसी प्रोटेस्ट में, किसी नेम फेम में, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब आप देखते हैं ना कोई चीज़ ग्रोथ कर रही है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो मुद्दा अपना सही उठा रहे हैं या वो चीज़ें ठीक चल रही हैं। आपका भविष्य आपके हाथ में है। और मैं सोचता हूँ कि भी आज का युवा बहुत अच्छा और स्मार्ट है। उसको पता होता है कि ये प्रोटेस्ट जो है वो कुछ दिनों के, कुछ घंटों के या कुछ टाइम के ही दिखावे के लिए होते हैं। कुछ लोग चंद व्यूज़ के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कोई एक्टिव है, चंद व्यू के लिए इस तरह के प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल, वो होता ही यही है। आजकल की जनरेशन जो है ना, वो थोड़ी जल्दी कुछ बातों में आ जाती है। वो उनके लिए यही मैसेज है कि आप अपना भविष्य जरूर देखिए, क्योंकि आपका भविष्य आपके परिवार के साथ भी जुड़ा हुआ है, जिन्होंने आपके लिए मेहनत करी। ठीक है, तो देखिए ये है आम जनता की राय। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का एक गठन होता है, इसके बाद बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर लोग पहुंचते हैं, और ऐसे में जो देश के प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पे अपशब्द कहा जाता है। लेकिन इनका साफ तौर पर युवाओं के लिए संदेश है कि ऐसी वैसी किसी पार्टी से ना जुड़े जो आने वाले समय में और आने वाला भविष्य उनके लिए खतरनाक साबित हो जाए। अब ऐसे में देखना होगा कि वाकई में कांग्रेस जनता पार्टी आने वाले समय में कितनी खरी उतर पाती है, और जिस तरह से जो देश के प्रधानमंत्री मोदी को जो खिलाफ नारेबाजी की है उसका जो भुगतान है उनको किस तरह भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।